लड़ाई कहीं तक भी जा सकता है। प्लांट यहाँ किसी भी हाल में लगने नहीं देंगे। कारण यहाँ क्षेत्र की सभी जनमानस की समस्या है। बच्चों के स्वास्थ्य आजकल वैसे ही अलग अलग बीमारियों से लोग ग्रस्त हैं, वहाँ और भी कूड़े की ढेर लगने से और भी बीमारियां फैलेगी। संस्था का जो प्रधान है वही केवल मंच पे बैठेगा। भाई मंच तो हम सबका, लेकिन इसकी गरिमा हमें बना के रखनी है। मैं चाहूंगा खोड़ा कॉलोनी के आरडब्ल्यू के प्रधान मेरे छोटे भाई उत्तराखंड के शेर, वो भी भाई दीपक जोशी, वो भी आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करके। दीपक जोशी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो भी मंच। राजीव जी, आपके साथ पूरा समाज, पूरा क्षेत्र आपके नेतृत्व के साथ है। आप आगे बढ़िए और ये लाखों की संख्या में भी लोग यहाँ एकत्रित होंगे। लोगों की एक एक व्यक्ति की समस्या है, आपने उसको जगाने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं एक खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के गाजीपुर में, जहां की एक विशाल धरना हो रहा है कूड़े के ढेर के खिलाफ, कूड़े के पहाड़ के खिलाफ। गाजीपुर में पहले से ही एक कूड़े का पहाड़ है जिसके खिलाफ जो है जनता यहाँ की आवाज उठाती रहती है। सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन कूड़े का पहाड़ खत्म नहीं होता। अब बात हो रही है एक और प्लांट लगाए जाने की, कि वो गोबर गैस का प्लांट होगा और या वो कूड़े का प्लांट होगा, इस पे बात हो रही है। और यहाँ पे धरना हो रहा है, पीछे सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे हैं, सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि अब गाजीपुर में एक और नया कूड़े का पहाड़ नहीं चाहिए। उसी का समर्थन करने के लिए भारतीय शोषित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने मंच पर भी अपना भाषण दिया। हम उससे जानेंगे किस तरह से वो इन लोगों की मदद करेंगे, किस तरह से साथ देंगे। सर, आज आप आए हैं, क्या किस तरह का समर्थन लेके आप यहाँ पहुंचे हैं? देखिए, जनमानस के लिए जब दुविधा आएगी, यह क्षेत्र गाजीपुर में कूड़े का सबसे बड़ा खत्ता ढेर है। वहीं यहाँ बुचरखाना भी है, मछली मार्केट भी है, मुर्गा मार्केट भी है, सब्जी मार्केट भी है, जिसकी वजह से गंदगियों का ढेर है। यहाँ लोगों का जीना वैसे दुर्लभ है, ऊपर से और भी एक कूड़े का प्लांट यहाँ लगाया जा रहा है, जिसके विरोध में तमाम क्षेत्रवासियों के द्वारा आज एक धरना प्रदर्शन आंदोलन था। इस आंदोलन को हम भारतीय शोषित सेना समर्थन देने के लिए आए थे। और निश्चित रूप से जब जन समस्याओं से जुड़ा हुआ विषय होगा तो सुभाष बिहारी जब से जन्माजन बीच रहे, जन ही मेरा जीवन है, जीवन से कटके जीना क्या कोई जीवन है। समस्या जब जीवन से जुड़ा हुआ होगा, लोगों से जुड़ा हुआ होगा, जनमानस से जुड़ा हुआ होगा, जहाँ लोग सांसें नहीं ले सकता, जहाँ सही पानी नहीं मिल सकता, जहाँ सही हवा नहीं मिल सकता, तो ऐसे में जनमानस का आंदोलन स्वाभाविक है। कारण कि यहाँ पूरे गंदगियों के ढेर में लोग अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऊपर से और कूड़े के ढेर में उसको बसाना, उसकी जीवन को नरकीय जीवन बनाना, सरकार की ये मानसा पूरा नहीं होने देंगे। पूरे क्षेत्र में लाखों की आबादी में जो यहाँ लोग रहते हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो प्रवासी किराएदार हो, धरना देने से सॉल्यूशन निकलेगा? धरना देने से वो प्लांट नहीं लगे। हमारी मांग ये है, हमारी मांग ये नहीं है कि आप प्रदूषण साफ करो, पर्यावरण ठीक करो, ये नहीं है। हमारा ये है कि यहाँ गंदगी पे गंदगी का जो आप पूरा प्लांट लाने का एक साजिश रच रहे हैं, सिर्फ गंदगी का ढेर इसी क्षेत्र को क्यों? हमारी मांग ये है और क्षेत्र की जनता में जो आक्रोश है वो यही है कि सारे बुचरखाने का, कूड़े का, सारे प्लांट इसी क्षेत्र को क्यों? आप दिल्ली में और भी 70 विधानसभा है, अलग अलग विधानसभा को चिन्हित कीजिए, अलग अलग आउटर दिल्ली में और भी बहुत सारे विधानसभा है, वहां इस प्लांट को लगाइए। यह कुंडली विधानसभा ही इसके लिए क्यों है? यहाँ इसलिए है कि सबसे ज्यादा दलित यहाँ इस क्षेत्र में बसते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा गरीब बसते हैं, इसलिए आपने सोचा कि गरीबों को और दलितों को कूड़े के ढेर में बसाएं। कमजोर को और दबाया जा रहा है। बिल्कुल, गरीबों को और दबाया जा रहा है। दलितों का जो थोड़ा बहुत अपनी मेहनत मजदूरी करके वो अपने बच्चों को लिखा पढ़ा करके एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते थे, उसको और नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर कर रही है सरकार। वो बर्दाश्त नहीं करेगी। आखिरी सवाल, लड़ाई कहाँ तक जा सकती है? लड़ाई कहीं तक भी जा सकता है। प्लांट यहाँ किसी भी हाल में लगने नहीं देंगे। कारण यहाँ क्षेत्र की सभी जनमानस की समस्या है। बच्चों के स्वास्थ्य आजकल वैसे ही अलग अलग बीमारियों से लोग ग्रस्त हैं, वहाँ और भी कूड़े की ढेर लगने से और भी बीमारियां फैलेगी। तमाम देश क्षेत्रवासियों को भी मैं आगाह करूंगा कि इसमें धर्म जाति से ऊपर उठ करके, दल बदल के से दलदल से उठ करके ये अपनी आवाज को बुलंद करें, अपने हक और अधिकार को पहचाने, अपने बच्चों के जीवन को पहचाने और उस अभियान से जुड़े और इस आंदोलन के साथ जुड़ करके प्लांट यहाँ नहीं लग पाए, इसके लिए हम लोग
मानव जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। ठीक है, कुछ लोकल लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान। यहाँ आप लोकल में रहते हैं, क्या परेशानियां होती हैं कूड़े के पहाड़ से? कूड़े के पहाड़ों से बहुत परेशानी होती है। यहाँ पर स्लाइडर हाउस है, मछली मार्केट है, और इसकी वजह से जो रात के टाइम पब्लिक सोती है अपने अपने घरों में, तो उसके अंदर से जो गैस निकलती है, जो क्या कहते हैं स्लाइडर हाउस के अंदर जो चर्बी पिघलाते हैं, उससे जो पोल्यूशन होता है, उसकी वजह से पब्लिक बहुत परेशान है। क्या बहुत से लोगों को यहाँ पर कैंसर हो गया है, कैंसर से पीड़ित है बहुत से लोग यहाँ के अंदर, खोड़ा के लोग, न्यू कोंडली के लोग, फेस 3 के लोग। उससे क्या है कि परेशान है, परेशान होने के बाद बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। इस वजह से पब्लिक यहाँ की न्यू कोंडली की पब्लिक पे उतरी है। आपका क्या नाम है सर? जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल राजा है जी। तो आज जो इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पे जो है वो एरिया की जनता उतरी है ये प्लांट को रोकने के लिए, किन बीमारियां, परेशानियां, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, बदबू आती है, कैसे जूझ रही है यहाँ की जनता? देखिए, ये जो सरकार का कदम है, सबसे पहले तो मैं इसको जो है इसकी बहुत निंदनीय इसका कदम है, इसका घोर विरोध करता हूं मैं। और जैसा कि इस क्षेत्र की आबादी है, इस क्षेत्र की आबादी के एक साइड में पहले से ही एक कूड़े का पहाड़ बना हुआ है जिसकी दुर्गंध हमारे क्षेत्र में आती है। अब दूसरी साइड में भी अगर इसी तरह का जो है कूड़े का एक पहाड़, सीबीजी प्लांट, जो कूड़े से खाद बनाने का प्लांट बताकर क्षेत्र को गंदा करने का काम कर रही है सरकार, ये बिल्कुल गलत है। और जब दूसरी साइड से भी हवा चलेगी तो क्षेत्र में फिर पूरे ही समय पे यहाँ पे दूषित वातावरण हो जाएगा। इस जो ये प्लांट लेके आना चाहते हैं, क्षेत्र की जनता इसका पूरा विरोध कर रही है। आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर क्षेत्र की जनता और सामाजिक संगठनों के द्वारा, पहले भी इसका विरोध हमारे विधायक जी जो क्षेत्र के विधायक है उनके द्वारा हुआ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यह भारतीय सोशलिस्ट सेना का महासचिव होने के नाते आदरणीय सुभाष बिहारी जी के नेतृत्व में हम लोग इस आंदोलन में अपना पूरा समर्थन देते हैं और पूरी तादाद में घर घर जाके लोगों को जागरूक करते हुए हम इस कूड़े के पहाड़ को लगने नहीं देंगे। चाहे हमें मशीनों के और जो उनकी प्रोजेक्ट जब चलेगा तो उसके आगे हमें लेटना भी पड़े, किसी भी तरह से हमें ठीक है, धन्यवाद। तो तमाम लोगों का ये कहना है, भारतीय सोशलिस्ट सेना भी यहाँ पहुंची है और उनके मांग ये है कि आखिर गाजीपुर वालों की गलती क्या है, उनकी खता क्या है कि पूरी दिल्ली भर का कूड़ा जो है वो यहाँ लगा दिया जाएगा। यहाँ ढेर लग गया है पहले से ही, इतना बड़ा ढेर है कि दिल्ली के अगर टूरिस्ट पैलेस में लोग बाहर जाते हैं हिल स्टेशन पे, उससे बड़ा पहाड़ यहाँ कूड़े का दिल्ली में देखने को मिलता है। अब एक और सीबीजी प्लांट के नाम पे कि गोबर गैस का प्लांट लगेगा और उसको खाद में परिवर्तन किया जाएगा कूड़े को, लेकिन परेशानी जो होगी वो यहाँ की जनता को होगी। यहाँ का माहौल पूरा दूषित हो जाएगा, हवा प्रदूषित होगी, पानी दूषित होगा। तो क्यों यहाँ के लोगों पे ये जुर्म हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये प्लांट रुकेगा या जो पहले से कूड़े का पहाड़ है जिसपे राजनीति सबसे ज्यादा होती है, क्या वो हटेगा? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त दिल्ली के लिए है। लगातार अपडेट के लिए आप DSS न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।